नहीं, सारा का सारा नाजायज है, जायज की तो कोई बात ही नहीं है। और नाजायज इस कदर है कि पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि दिल्ली में दंगा भड़काने वाले कौन लोग थे। कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई दिल्ली के लोग नहीं, देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि दिल्ली दंगा जो हुआ फरवरी में, उस दंगों को भड़काने वाले असली लोग कौन थे, उनके गुनहगार कौन थे, और वो सारे के सारे मालूम हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधरन साहब ने जब ये कहा और सीडी दिखाई गई, बाकायदा चलाई गई दिल्ली हाईकोर्ट में, ओपन कोर्ट में चलाई गई, उसमें साफ साफ था कि दंगा भड़काने वाले कौन थे, भड़काऊ भाषण किसने दिए थे, वो कपिल मिश्रा और वो जो इस समय जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और जो परवेश वर्मा जो एमपी हैं, ये और ऐसे ही जो लोग हैं, यही सारे के सारे लोग थे दंगा भड़काने वाले। जितने भी बाकी लोग हैं जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के संबंध में लोग आंदोलन कर रहे थे, वो सारा आंदोलन पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन था, संवैधानिक तरीके से आंदोलन था, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन था, और वो लोग एक जगह बैठकर आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे, वो सारे के सारे भारतीय संविधान को मानने वाले, भारतीय संविधान को अमल में लाने वाले और भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले लोग थे, और अपने हकों के लिए, जनता के हकों के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए संघर्ष करने वाले पूरी तरह से देशभक्त लोग थे। अब जो ये चीजें बताई जा रही हैं कि इनका नाम आया है इसमें, जो प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद, प्रोफेसर अपूर्वानंद को कौन नहीं जानता है, हिंदी के विख्यात प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और कितना सोफिस्टिकेटेड वे में बोलते हैं, कितना मतलब स्नेह भरी भाषा में, कितना शांतिपूर्वक तरीके से बोलते हैं। विरोध भी उनका होता है तो इतना शांतिपूर्वक तरीके से होता है। योगेंद्र यादव जी जो स्वराज अभियान के हैं, मैं कहता हूं योगेंद्र यादव जी जैसा इतना नम्र होकर बोलने वाला, इतना शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से बोलने वाला, मुझे लगता है शायद कोई दूसरा आदमी आज के समय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से एक नाम राहुल राय जो फिल्मकार हैं उनका भी आ रहा है, और एक और जो है जो दो और लोग हैं उनका भी नाम आ रहा है। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं, इनमें से किसी व्यक्ति का कोई पिछला रिकॉर्ड इस तरह का है नहीं कि इन्होंने कभी किसी को गाली तक भी दी हो। और आप इनको देशद्रोह की बात कर रहे हैं, यूएपीए कानून के अंतर्गत आप इनको फंसा रहे हैं, आप इन पर जो एनएसए लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ है क्या कि भाई वो है कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। तो ये हाल है बीजेपी सरकार का कि चाहे जो भी कर लो, कि भैया तुम ये करोगे तो भी, तो ये करोगे तो भी। और इस बात को केवल मैं नहीं, अभी आप रिसेंटली देखें तबलीगी जमात के जो विदेशी लोग थे, उन विदेशी लोगों को जमानत देते हुए जो औरंगाबाद की जो बेंच है, बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उसकी डिवीजन बेंच ने जो जजमेंट सुनाया है, उसमें बाकायदा कहा गया है कि तबलीगी जमात के इन विदेशी लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है। इनमें से कहीं किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जो है कहीं भी आप समझे कि कोरोना फैल सकता हो। इनको तो टारगेट बनाएगा, और उसी में यह बात कही गई थी। इनको टारगेट बनाने का कारण क्या था? क्योंकि सीए और एनआरसी के जो आंदोलन चल रहे थे 20 जनवरी से पहले से, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भाग ले रहे थे, और उनको निशाना बनाकर उनको सबक सिखाने के लिए कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे चुप बैठो या ये करो या वो करो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगेगा ही लगेगा। और अगर तुम विदेशी जो मुस्लिम हैं, वो विदेशी मुस्लिम देश जो हैं, उनके लोगों से अगर आप संबंध रखोगे तो कुछ भी हो जाए, हम ऐसे या वैसे तुमको जेल में ठूसेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगेगा। हाई कोर्ट तक की टिप्पणी ये है। और दूसरा एक बहुत बड़ी टिप्पणी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने करी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मसला था उसके विषय में करी, वो टिप्पणी बड़ी जबरदस्त है। जस्टिस उन्होंने जो टिप्पणी करी, विनीत क्या नाम है उनका, मैं नाम इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने जो टिप्पणी करी है, और जस्टिस रजनीश भटनागर उन्होंने जो टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा है कि तुम पाखंड कर रहे हो, पाखंडी हो तुम, और तुम्हारी बातों में और तुम्हारी कार्यों में
कोई तालमेल नहीं है, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। तो इस समय जो बीजेपी है, बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि ये जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये देशभक्त जो लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले, जो मरण मिटने वाले जो लोग हैं, अगर ये बाहर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो जाएगा, आरएसएस के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा और इस सरकार को सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा, माननीय मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए ये सारा सब कुछ है कि इन सबको उठाकर जेल में आप ठूंस दो। तो ये 5 लोग हैं और इससे पहले जो 2200 लोगों को जेल में ठूसा गया है, 600-700 जो एफआईआर की गई हैं, वो सब कुछ इसी तरह से हैं। एक जूलिया रिवेरो जो पूर्व डीजीपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि जिनको भी बंद किया जा रहा है वो सारे के सारे देशभक्त लोग हैं और वाकई में जो देशद्रोही हैं, जो दंगा फैलाने की जिम्मेदार हैं, जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूं, कपिल मिश्रा हुआ, ये अनुराग ठाकुर हुआ और ये आपका प्रवेश वर्मा हुआ, इन लोगों ने दंगा भड़काया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो तुम ही तो जो एफआईआर लिखने वाले हो, तुम ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो, तुम ही लोगों को जो जेल में बंद करने वाले हो। और भैया आज तो अदालत भी तुम्हारे ही हिसाब से चलने, तो न्याय करने वाले भी तुम हो, तो सब कुछ तुम ही हो, जिसको चाहो कर दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों और श्रीमान नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के जितने भी आप प्यादे हो, सबके सब ध्यान रखना, नेचर भी कोई चीज होती है। तुम परेशान कर सकते हो लोगों को, तुम बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूंस सकते हो, तुम बेगुनाह लोगों को खिलाफ एफआईआर कर सकते हो, उनका जीना मुहाल कर सकते हो, लेकिन आखिर में तुम्हारी जो दुर्गति होगी उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्योंकि जो तुम बो रहे हो, जो नफरत तुम बो रहे हो, जो भेदभाव तुम बो रहे हो, जो वैमनस्य तुमने फैलाया है, जो बेगुनाह लोगों को तुम जबरदस्ती जेलों में ठोक रहे हो, इस दुनिया में अच्छे अच्छे तानाशाह खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। हिटलर हो, मुसोलिनी हो, कोई भी तो हो, कोई नहीं रहा, सभी इसी मिट्टी में मिल गए और तुम्हें भी इसी मिट्टी में मिलना है। हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, योगेंद्र यादव ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे कितने ही देशभक्त संघर्षशील लोग, कोई ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म नहीं हो जाएगी ये धरती, ये वीरों की धरती है। इस धरती में संघर्ष करने वाले बड़े बड़े नौजवान, बड़े संघर्षशील लोग पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, और तुम जैसे इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों से लोहा लेते रहेंगे और देश की इस लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, देश के संविधान को बचा कर रखेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, अंतिम पल तक जारी रहेगा। तुम्हारे इन कारनामों से ये रुकने वाला नहीं है। सब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के आपने जो नाम लिए हैं 5 लोगों के, जिनके चार्जशीट मामला जिस पे लगाया जा रहा है, अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया था, जिसकी वजह से दंगा भड़का है। आप इसको क्या मानते हैं? इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया, मैं कह रहा हूं इन लोगों ने ना तो मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया, ना उसकी जरूरत है। मुस्लिम समाज के लोग इतने समझदार हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने योग्य हैं। मुस्लिम समाज के लोग समाज को भी समझते हैं, सामाजिकता को भी समझते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं और इस देश के संविधान को समझते हैं। उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, देश, पूरे देश को उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष की परंपरा को कायम रखा और इस देश में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। ये जो बाकी सारे लोग हैं, ये उसी संघर्ष में शामिल हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी ताकत के साथ शामिल हुए हैं। और इन्होंने जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये जो सरकार, भाजपा सरकार जो गलत कर रही है, उस बात को लोगों के सामने खुल के रखा है। इसे ब्रेन वॉश नहीं कहते, इसे सच को जैसा है वैसा ही लोगों के सामने रखना, देश के सामने रखना, जनता के सामने रखना कहते हैं। तुम जो चाहे इसका नाम ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग लोगों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्र भारत की जो दूसरी लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई, उस आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ रहे हैं
और यह हर देशवासी का, हर भारतवासी का जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ना। सर सवाल ये उठ रहा है, जब जनता खुद जो सर आपके जो समर्थक है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप विभाग होकर के बोलते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जिस तरीके से कारनामे जो बीजेपी की सत्ता में सामने आ रहे हैं, देखने को तो ये लगता है कहीं किसी न किसी दिन सर आप पे कोई ऐसी कार्रवाई न करें। किस बात का डर है? जेल में डाल देंगे ना, बहुत लोगों को जेल में डाला गया है। और अगर याद नहीं है तो ये देख लीजिए कि जब इमरजेंसी लगी थी एल के आडवाणी, ये जो आपके जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जाने कितने ही नेता इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाले, चाहे लालू यादव हो चाहे शरद यादव हो, कितने लोग हैं ऐसे, कितने ही लोग जो उसमें रहे, जेल में रहे। तो वो उसके बाद में क्या हुआ? सारे के सारे लोग आज सत्ता में हैं। और डरना किस बात से है? मौत से डरना है क्या? क्या हमें मालूम है कि मौत कब आएगी? क्या कोई कह सकता है कि मेरी मौत उस दिन है? निश्चित है, जिस दिन होनी है, जिस दिन आनी है उस दिन आएगी, कोई रोक नहीं सकेगा, किसी के रुकने से नहीं रुकेगी। और जब तक नहीं आई है तब तक कोई मार नहीं सकता। कौन इस बात से डर किस बात का है? मैं नहीं समझता कि किसी को भी किसी बात का डर होना चाहिए। और आजादी के दीवाने, आप भगत सिंह जी को देखिए, मेरे यहाँ तो ये लगी है चंद्रशेखर आजादी, भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब की फोटो लगी है। आप देखें तो अगर आप याद करें, जिस समय पार्लियामेंट में भगत सिंह जी ने बम फेंका था 1929 में, उस समय चाहते तो भगत सिंह जी निकल के चले जाते बड़े आराम से, लेकिन नहीं गए। उन्होंने जानबूझ के अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को पकड़वाया, और वो ये जानते थे कि मेरा अंजाम क्या है। इतना ही नहीं, जब उन पर मुकदमा चला तो कुछ दिन बाद उन्होंने उस अदालत में आने से भी मना कर दिया और कह दिया हम इस अदालत में नहीं आएंगे। और उसी अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में ही सुना, जो मुकदमा है सुना, उस पर फैसला दिया और भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी उसी अदालत ने। तो उन्हें मालूम था भगत सिंह जी को होने क्या वाला है। और जिस दिन उनको फांसी दी गई, भगत सिंह जी बिल्कुल खुश होकर, बिल्कुल हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। तो हम भगत सिंह जी के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने इतना अपमान सहकर भी, दुश्मनों को भी जिन्होंने अपमान किया उनको भी जीवन दान दिया, उनको भी न्याय दिया, उनके लिए भी काम किया। तो हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी के मानने वाले हैं। हमें कहां किस बात का डर है? हम तो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके जो शिक्षा हैं उनको ग्रहण करके संघर्ष करने वाले लोग, और ये जितने भी लोग इस संघर्ष में हैं वो कहीं ना कहीं उन सभी से प्रेरित हैं। डरे क्या चंद्रशेखर आजाद? डरे नहीं, डरे, संघर्ष किया और आखिरी पल तक संघर्ष किया। ठीक है, उसके बाद जीवन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। कौन डरा है? तो जो आजादी के दीवाने होते हैं वो डरते नहीं हैं, और डरना किसी को चाहिए भी नहीं। डर इनको है, डरते ये हैं, तभी देश के प्रधानमंत्री 600 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा पर खर्च होता है। 6 गाड़ियां, 3.5 करोड़ की 6 गाड़ियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ उनके लिए चलती हैं। 1000 लोग प्रधानमंत्री की सेवा में लगे होते हैं। जो 7 रेसकोर्स रोड है, जो 6 बड़ी बड़ी कोठियों को मिला के बना हुआ है, 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक, उस समय वो रहते हैं। और श्रीमान जी पर कितना खर्चा होता है सब जानते हैं। उनके प्रचार में वो मतलब 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो डर उन्हें है, हमें नहीं। डर उनको है, जब भी तो पीएमओ इंडिया केवल जो कमेंट है वो कमेंट नहीं सुनने को तैयार, मतलब कोई बात अगर कोई कह रहा है उस बात को सुनने को तैयार नहीं है, आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, समालोचना प्रत्यालोचना कहीं भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये जो दीवाने हैं, आजादी के दीवाने हैं, संघर्ष करने वाले हैं, इस देश के संविधान को, देश को और देश की जनता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये डरते नहीं हैं। मौत जब आएगी, जब देखी जाएगी, जो कार्रवाई उनको करनी है वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, बात खत्म।